लेकिन बीच चौराहे पर, मनुष्य पर्याय रूपी बीच चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति, मुक्ति के प्राप्ति का, सुख की प्राप्ति का इच्छुक होने वाला व्यक्ति यदि वहां चौराहे पर खड़े रहकर भी यदि कहता है पूछने पर कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं है, तो फिर अनादिकाल से जिस प्रकार वो चारों गतियों में जन्म मरण का दुख भोगते हुए भटक रहा है, आगे भी उसी प्रकार जब तक वो अपने साध्य को निर्धारित नहीं करेगा भटकता ही रहेगा। अरे लक्ष्यहीन तो प्रवास, दे रहा तुझको त्रास। मराठी में एक कवि हुए, जैन कवि, कुपवाड है ना अपने यहाँ सांगली के आगे, कुपवाड नाम का गांव, वहां के कवि बाळ चौगुले, बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे उन्होंने, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर भजन लिखे। आपने भी सुने होंगे उनके भजन, और हमारे गुरु महाराज शुल्लक अवस्था में प्रवचनों में वो भजन गाते थे। उसमें से एक भजन आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बांधून डोळे घाण्या भोवती फेऱ्या किती करणार, वृषभा व्यर्थ तुझा संसार। ऐकला असाल की? कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल, उस बैल की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, वो बैल दिन भर चलता है। दिन भर चलने के बाद शाम के समय उसके पैर टूटने लगते हैं, दर्द होने लगता है, उसको अब खड़ा होना जमता नहीं है, सहन नहीं किया जा सकता उसके द्वारा। ऐसी स्थिति में वो बैल चलते चलते जब थक जाता है, शाम के समय वो सोचता है कि दिन भर बिना रुके बिना थके चला हूं, अब शाम होते आई है, शायद जहां से मैं चला था वहां से अब बहुत दूर आया होऊंगा, जिथून निघालेलो आहे तिथून आता फार लांब आलो असेन। लेकिन जब उस बैल की आंख की पट्टी निकाली जाती है, वही कोल्हू है। गन्ने को चूस कर निकाला गया उसका जो निसार तत्व है, चोथा आहे, ते तिथंच पडलेला आहे। सार भाग जो आहे मालक घेऊन गेलेला आहे, आणि हा दिवसभर चाबूक खात 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 त्या ठिकाणी मार केला, चामडी लोळवली गेली, पण अजून तो तिथंच आहे। आमची स्थिती अशी, अरे लक्ष्यहीन तो प्रवास, दे रहा तुझको त्रास। यह जो लक्ष्यहीन प्रवास है वह त्रास देने वाला। फिर क्या करना चाहिए, इसका उपाय बताते हुए उन्होंने कहा मति बदलनी होगी। क्या करनी होगी? मति अर्थात ज्ञान, मति अर्थात बुद्धि। बुद्धि सभी के पास है, किसके पास नहीं बोलो? जो जो जीव है उसके पास मति है ही, क्योंकि मति के बिना जीव नहीं और जीव के बिना मति नहीं। किंतु सिर्फ मति से काम नहीं चलता, मति सन्मति होनी चाहिए। हमें मति सन्मति बनाने वाले सन्मति सागर जैसे गुरु मिले, हम जैसे भाग्यवान हम ही हैं। आचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, संसार में गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। संसार में गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, उसमें भी सच्चे गुरु की प्राप्ति होना दुर्लभाति दुर्लभ है। और ऐसे गुरुओं में भी सन्मति सागर जी आचार्य देव जैसे, जिन्होंने मार्दव धर्म को जीवंत किया था, जिनके रूप में आर्जव धर्म स्वयं चला करता था, और दिगंबरत्व को धारण करके जिन्होंने जिन शासन की यशोपता का दिग्दिगंत फहराई थी, और आचार्य शांति सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा की वंश लता को जिन्होंने और पल्लवित पुष्पित फलित किया था, उसको अभिसिंचित किया था, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए। उन गुरुदेव ने 1942 के चातुर्मास में महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का दर्शन साक्षात अपने किशोरवयीन जीवन में किया था। किशोरकालीन जीवन में उन्होंने साक्षात उनका दर्शन स्पर्शन किया था। इसलिए सिर्फ मति नहीं, सन्मति होनी चाहिए। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस मुक्तक में कहा मति बदलनी होगी। मति सभी के पास है। स्वर्ग में या देवगति में जो देव होते हैं, कंटाळा हवाय काय? गोष्ट सांगू? गोष्टच सांगा लागली की देवगति में जो देव होते हैं या देवियां होती है, देव देवियां, उनको अवधि ज्ञान नियम से होता है, कंपलसरी होता है, सबको होना ही है वहां पर। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। कौन सा अवधि ज्ञान? भव प्रत्ययो अधीर देव नारकाणाम। बराबर। देव और नरक गति के जीवों को वहां जन्म लेते ही अवधि ज्ञान यथायोग्य काल में, सम्यक दृष्टि होता है तो जन्म से,
मिथ्या दृष्टि होता है तो पर्याप्त होने के बाद उनको अवधि ज्ञान होता ही है। किंतु उनके पास जो अवधि ज्ञान है, अब उसका उपयोग वो कैसे करते हैं, इस बात को यदि अपन देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होगा। जो भवनवासी देवों में अंबावरिष्क जाति के देव होते हैं, वो नीचे नरकों में जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं और नारकियों को पूर्व भव का वैर स्मरण दिला करके उनमें लड़ाई झगड़ा लगाते हैं। बड़े विघ्न संतोषी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत विघ्न संतोषी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको दूसरों के जीवन के कष्ट, दूसरों के जीवन के विघ्न, दूसरों की समस्या देखकर बड़ा मजा आता है। क्या आता है? आहा यान झगड्याळ कदर ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿದಾಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗ ಅತ್ತೆ ಸಸಿದ ಹತ್ತಿತಿ। बहुत मजा आता है कुछ लोगों को दूसरों के घर में कलह देख करके, दूसरों की समस्याओं को देख करके। अब वे भी स्वर्ग के देव अर्थात देवगति के देव हैं, और वही वैमानिक देव जो होते हैं या सम्यक दृष्टि देव जो होते हैं, वे नरकों में इसलिए जाते हैं ताकि नरकों में जो नारकी निरंतर लड़ झगड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको वे अपने अवधि ज्ञान के बल पर वहां उनके पूर्व भव के किस कारण से उन्होंने ऐसा नरक गति में आने जैसा कृत्य किया था और किस कर्म के कारण वे आज नरकों में सड़ रहे हैं, उस बात का स्मरण दिलाते हैं और उनको संबोधित करते हैं, तत्वोपदेश देते हैं। जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित यह जिन धर्म ही संसार सागर से पार कराने वाली अभेद्य नौका है और आप सभी लोग उसमें आरूढ़ होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बिना संसार से पार होने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। और रत्नत्रय ही इस भव समुद्र का, इस भव दुख का एक उत्तम इलाज है, सर्वोत्तम और एकमात्र उपाय है। ऐसा अनेक प्रकार का मार्मिक उपदेश नरकों में जाकर वे सम्यक दृष्टि देव उन नारकियों को देते। अब सम्यक दृष्टि देव के पास भी अवधि ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि देव के पास भी अवधि ज्ञान है। बस सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान सम्यक या मिथ्या नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ऐका लागलं? खरं पाहिलं तर ज्ञान सम्यक अथवा मिथ्या असत नाही, ज्ञान ज्ञानच असतं, ज्ञान ज्ञान ही होता है। ज्ञान का कार्य क्या? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जीव स्व को और पर को जानता है वह ज्ञान है। जिसके द्वारा स्व पर पदार्थों को जाना जाता है वह ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, यह ध्वनिक्षेपक यंत्र है, यह वस्त्र है, यह मेज अर्थात टेबल है, इत्यादि चीजें जो हम जान रहे हैं, मैं स्वयं को भी जान रहा हूं और पर को भी जान रहा हूं। तो जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। अब ज्ञान सम्यक और मिथ्या क्यों होता है? ज्ञान का कार्य तो जानना है, ज्ञान का कार्य जानना है, लेकिन वह जानने का स्वभाव धारक जो ज्ञान है वह मिथ्यात्व के साथ होता है तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और सम्यक्त्व के साथ होता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। एक बार एक मित्र ने अपने जन्मोत्सव को मनाने का फैसला किया, और वह जन्मोत्सव मनाते समय उसने अपने इष्ट मित्र परिजनों को सबको उस भोजन पार्टी के लिए बुलाया। बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन उसमें बनाए थे, और उसमें एक उन्होंने जिनका जन्म दिवस था उनकी श्रीमती जी ने, उनकी पत्नी ने हलवा बनाया था। हलवा उन्होंने गाजर का बनाया था, अपन लौकी का समझ लेते, दूधी भोपळ्याचा हलवा, ठीक है। अब उन्होंने हलवा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अब वह मित्र अपने आए हुए सभी लोगों को आग्रह करके भोजन खिला रहा है। उसमें एक मित्र अपनी पत्नी सहित आया हुआ था। उसने जब वो सारे पदार्थ खाते खाते हलवा खा लिया, वो बहुत उसका मुरीद हो गया, बहुत उसका फैन हो गया वो। और उसने कहा देखो ये इन्होंने कैसे बनाया, तुम जरा पूछ लेना इनकी पत्नी से, और कल अपने घर में तुम भी बनाना। अब सारी रेसिपी उन्होंने पूछ ली। महिलाओं का अट्रैक्शन का विषय है, एक में को पूछना, यूट्यूब पर देखना,
लॉकडाउन में यही तो अभ्यास किया है सबने। अब उन्होंने अपने उस मित्र की पत्नी से पूछने के लिए अपने पत्नी को कहा, तो उन्होंने पूछ लिया, सब कुछ कर लिया, और दूसरे दिन अपने घर में उन्होंने हलवा बनाया। बहुत आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ उन्होंने वो हलवा बनाने का सारा कार्य किया। जब उन्होंने अपने पति को वो हलवा परोसा, पत्नी के कान आतुर थे कि मेरे पति कब कहते हैं आ हा क्या हलवा बना है, ऐसा मेरा पति कब कहता है, मेरी प्रशंसा कब करता है। सुनने के लिए सारे प्राण, दशों प्रकार के व्यवहार प्राण यहां एकत्रित हुए थे। कहा कंठ में। लेकिन जैसे ही पति ने हलवा खा, एक ग्रास मुख में डाला, तुरंत उगल दिया उसको। आइयो पाप, हलवा उगल दिया उन्होंने, थूक दिया हलवा। पत्नी एकदम आश्चर्यचकित, इतने मैंने उत्साह के साथ किया है, सुबह से उठ करके मैंने वही कार्य किया है, आज मंदिर नहीं गई, अष्टक नहीं किया, पूजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आज हलवा के पीछे लगी हूं, और कहां होगा मुझे। तो बड़े आश्चर्य के साथ उसने अपने पति से पूछा, क्या हो गया जी, ऐसा क्यों किया आपने। बोला यह हलवा बहुत खराब है, इसका कोई स्वाद नहीं है, बल्कि मेरे मुख का स्वाद बिगड़ गया। का नहीं मनता है, तो स्वाद बिगड़ गया। अब वो जो पत्नी थी, अपने पति के मित्र की जो पत्नी थी, उनको उन्होंने फोन लगाया, आज मैंने हलवा बनाया बड़े आनंद के साथ, आपने जैसा कहा था वैसा ही सब मैंने बनाया, लेकिन आप जैसा हुआ नहीं। हमारे पति एक ग्रास खाकर थूक दिए उसको। बोले रुको मैं अभी आती हूं। वो आ गए, उन्होंने अपने सामने सारी तैयारी करवाई, रेसिपी बनवाई, हलवा बनवाया। अब बोले लास्ट का एक काम बचा है, आप थोड़ा सा केसर निकालो, केसर डालना है हलवे में। उन्होंने केसर के डिब्बे निकाले, केसर निकालने के लिए डब्बा लिया। जैसे उन्होंने डब्बे का ढक्कन खोल दिया, उसमें रखा तो केसर था, लेकिन स्मेल आ रही थी हिंग की। आइयो केसर उस डिब्बे में था, लेकिन वो रखा किस डिब्बे में था, हिंग के डिब्बे में केसर रखा था। और उन्होंने हिंग के डिब्बे में रखा हुआ केसर हलवे में डाल दिया, सारा काम बिगड़ गया, गई भैंस पानी में। तब उनको समझ में आ गया कि सारा व्यवस्थित करने के बाद भी हलवा बिगड़ क्यों गया, क्योंकि हिंग के डिब्बे में रखा गया केसर डाला गया। उसी प्रकार ज्ञान उस केसर के समान है। यदि उस केसर को मिथ्यात्व रूपी हिंग के डिब्बे में रखा जाता है तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है, और उसी ज्ञान रूपी केसर को यदि सम्यक दर्शन रूपी रत्न के पात्र में रखा जाता है तो वह केसर अत्यंत स्वादिष्ट बन जाता है, अर्थात जीवन का स्वाद, जीवन का आनंद एक अलग ऊंचाई पर पहुंचता है। इसलिए ज्ञान का कार्य तो जानना ही है, किंतु वह मिथ्यात्व सहित हो तो कुमति बनता है, और सम्यक्त्व सहित हो तो सन्मति बनता है। और उस सन्मति को देने वाले सन्मति सागर जैसे गुरु मिल जाए तो ये जन्म जन्म की एक महान पुण्य की एक फलदानता है। तो आज 1942 के चातुर्मास का प्रसंग जो चल रहा है, उस चातुर्मास में गुरुदेव ने आचार्य महाराज का दर्शन वहां पर किया था। मति बदलनी होगी, चाल सुधरनी होगी। अरे लक्ष्यहीन तव प्रवास, दे रहा तुझको त्रास, मति बदलनी होगी, चाल सुधरनी होगी। चाल अर्थात अपने जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन जीने का जो तरीका, लाइफस्टाइल है, उसको बदलना होगा। अपने आचार विचारों में, अपने जीवन में जीने की जो शैली है उसमें बदलाव लाना होगा, तभी यह जीवन त्रास रहित हो जाएगा, त्रस स्थावर पर्याय से रहित अतीन्द्रिय जीवन में पहुंच जाएगा। इस प्रकार 1942 के चातुर्मास में पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने किए थे। और भी उस चातुर्मास और आगे पीछे के बहुत सारे संदर्भ इसी प्रकार गुरु महाराज के मुख से हमने सुने अपने जीवन में। उनके मुख से वह जीवन चरित्र सुनने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ। उसके उपरांत 1942 के चातुर्मास के बाद
आसपास कोरोची, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले में आसपास विहार करते करते कृषि प्रधान जीवन जीने वाले कृषकों को, उन कृषि संस्कृति में अपना जीवन व्यतीत करने वाले, उन कृषि कार्य करने वाले लोगों को इन महाऋषि ने महान जैन सूत्र, जैन सिद्धांत बताते हुए अनुव्रत, महाव्रत धारण करने की प्रेरणा दी। सम्यक दर्शन रूपी रत्न दीपक के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए सभी लोगों के भीतर एक प्रेरणा के प्राण फूंक दिए और फिर विहार करते करते 1943 का उनका चातुर्मास समडोली से 6-6.5 किलोमीटर दूरी पर कस्बे डिग्रज में हुआ। कहा? कसबी डिग्रज, कस्बे डिग्रज। 1943 का चातुर्मास पूजा आचार्य महाराज का कस्बे डिग्रज में हो गया और आचार्य महाराज के सानिध्य का ही प्रभाव, सुन रहे, आचार्य देव के पवित्र सानिध्य का ही प्रभाव रहा कि कस्बे डिग्रज में जो आज 2 मंदिर अपन देखते हैं, उन जिनालयों का दर्शन करके अपन आनंद का अनुभव करते हैं। आदिनाथ जिनालय और शांतिनाथ जिनालय, उसमें से जो बड़ा मंदिर आदिनाथ जिनालय है, उस जिनालय के निर्माण की, उसके जीर्णोद्धार की, उसके पूर्णता की प्रेरणा पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की थी। और उनकी प्रेरणा से जब मंदिर कार्य प्रारंभ हुआ तो कस्बे डिग्रज के धर्म प्रेमी लोगों ने वह मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए कृष्णा नदी से पानी लाया, लेकिन वह संपूर्ण मंदिर, इतना बड़ा मंदिर वहां पर जो बना हुआ है, वह सारा मंदिर कृष्णा नदी के पानी से बना तो जरूर, लेकिन उसके एक एक बूंद को पानी छान करके वहां पर उपयोग किया गया। अनछने पानी से उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर बनाने के लिए जितना भी पानी लिया गया, उपयोग किया गया, सारा पानी छान करके लिया गया। आज हम लोग पीने के लिए भी पानी छान करके नहीं प्रयास करते, कितने ही लोग, लेकिन उन लोगों ने मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य छने हुए जल के साथ किया। उस चातुर्मास में बहुत प्रभावना हुई। अनेकों लोगों ने अनुव्रतों को, प्रतिमा व्रतों को, श्रावक व्रतों को धारण किया। अनेक लोग मोक्ष मार्ग की साधना आराधना के लिए आगे बढ़ गए। और तदुपरांत 1943 के चातुर्मास के बाद पूज्य आचार्य महाराज का विहार आगे सांगली कोल्हापुर करते करते फिर से सोलापुर जिले की तरफ, उस तरफ होने लगता है, उस्मानाबाद बीड़ जिले की तरफ होने लगता है। और 1944 का उनका चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर होता है। क्या होता है उस समय, कैसे होता है, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र क्या है, उसके बारे में अग्रिम सत्र में चर्चा करेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।